हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट स्कोप क्लेवर से। आज हम 27 मार्च 2026 के द हिंदू अखबार के 2 बेहद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेकडाउन है। डेली एडिटोरियल्स का बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा जाता है और हर फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरीज, हिंदी ट्रांसलेशन और सिंप्लीफाइड इंग्लिश दी जाती है। इसके साथ ही सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल का टोन भी एक्सप्लेन किया जाता है। वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कोप क्लेवर डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ये पीडीएफ स्कोप क्लेवर टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो और हर सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करें। मेरी सलाह है कि मीनिंग समझने के बाद आप सेंटेंस को थोड़ा तेज आवाज में 2 बार पढ़ें। अगर बिगिनर्स इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 6 महीने में उनकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज के पहले एडिटोरियल से शुरू करते हैं। टाइटल है टेपिड प्रोमिसेस, हल्के या उत्साहहीन वादे। टेपिड का मतलब होता है गुनगुना या जिसमें ज्यादा जोश ना हो। ऑन इंडिया एंड नॉन फॉसिल कैपेसिटी, भारत और गैर जीवाश्म क्षमता के विषय पर। नॉन फॉसिल कैपेसिटी का मतलब है वो ऊर्जा जो कोयले या तेल जैसे जीवाश्म ईंधन से नहीं बल्कि सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल चीजों से बनती है। इंडिया मस्ट एनहांस बैटरी स्टोरेज, भारत को बैटरी स्टोरेज बढ़ाना ही होगा टू फुल्ली यूज नॉन फॉसिल कैपेसिटी, ताकि गैर जीवाश्म क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। इंडिया केम इन लेट, भारत थोड़ी देर से आया, बट इट वॉज वर्थ द वेट, लेकिन ये इंतजार के लायक था। अ सेक्शन ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट, पेरिस समझौते का एक हिस्सा। पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक ग्लोबल समझौता है, अंडर विच ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी देशों ने हैव अग्रीड टू कीप टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग, तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए सहमति व्यक्त की है, बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, पूर्व औद्योगिक समय के 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक, रिक्वायर्स अपडेटिंग द टारगेट्स एवरी 5 ईयर्स फ्रॉम 2020, 2020 से हर 5 साल में अपने लक्ष्यों को अपडेट करने की आवश्यकता है। एज ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर, पिछले साल दिसंबर तक, इंडिया एंड अर्जेंटीना वर दी ओनली 2 G20 कंट्रीज, भारत और अर्जेंटीना G20 के केवल 2 ऐसे देश थे दैट हैड नॉट अनाउंस्ड अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस और NDCs फॉर 2035, जिन्होंने 2035 के लिए अपने अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या NDCs की घोषणा नहीं की थी। NDCs हर देश के वो टारगेट्स होते हैं जो वो एमिशन कम करने के लिए तय करते हैं। दिस वाज डिस्पाइट इंडियाज एनवायरमेंट मिनिस्टर कमिटिंग एट COP30 इन ब्राजील। ये तब था जबकि भारत के पर्यावरण मंत्री ने ब्राजील में COP30 में वादा किया था इन नवंबर 2025, नवंबर 2025 में, टू अपडेट बाय द ईयर एंड, कि साल के अंत तक इसे अपडेट कर दिया जाएगा। द सेविंग ग्रेस इज दैट, राहत की बात यह है कि सेविंग ग्रेस का मतलब होता है कोई ऐसी अच्छी बात जो किसी खराब स्थिति को थोड़ा बचा ले। दिस हैपेंड इन टाइम, ये समय रहते हो गया, बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड्स इन अ वीक, इससे पहले कि वित्तीय वर्ष 2025-26 एक सप्ताह में समाप्त हो जाए। द लेटेस्ट सेट ऑफ NDCs बाय इंडिया कमिट्स टू, भारत द्वारा NDCs के नवीनतम सेट में ये प्रतिबद्धता जताई गई है, बाय 2035, 2035 तक, एन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दैट इज 60% फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, एक स्थापित विद्युत क्षमता जो 60% गैर जीवाश्म स्रोतों से हो, रिड्यूसिंग बाय 47% द इंटेंसिटी ऑफ इमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन की तीव्रता को 47% तक कम करना, एंड हैविंग अ 3.5 बिलियन टन टू 4 बिलियन टन CO2 कार्बन सिंक, और 3.5 बिलियन टन से 4 बिलियन टन CO2 कार्बन सिंक बनाना। कार्बन सिंक का मतलब है जंगल या पेड़ जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। दिस इज एन अपडेट ओवर इंडियाज 2020 NDCs, ये भारत के 2020 NDCs का अपडेट है, ऑफ एन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी दैट इज 50% फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, जिसमें 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य था, रिड्यूसिंग बाय 45% द इंटेंसिटी ऑफ एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करना शामिल था, एंड हैविंग अ 2.5 बिलियन टन टू 3 बिलियन टन CO2 कार्बन सिंक बनाना शामिल था। Thus, the necessary boxes have been ticked, इस प्रकार आवश्यक खानापूर्ति कर ली गई है या जरूरी काम पूरे कर लिए गए हैं।
The EU has committed to a 40 to 49% cut below 2005 levels. यूरोपीय संघ ने 2005 के स्तर से 40% से 49% तक की कटौती के लिए प्रतिबद्धता जताई है। एज अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत, अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ नेट एमिशंस इन रीसेंट ईयर्स, जो हाल ही के वर्षों में शुद्ध उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है, बट बिलो द वर्ल्ड एवरेज इन पर कैपिटा एमिशंस, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में विश्व औसत से नीचे है, विल नॉट कट एनुअल एमिशंस, वार्षिक उत्सर्जन में कटौती नहीं करेगा, बल्कि प्रॉमिसेस टू एमिट लेस कार्बन पर यूनिट ऑफ एनर्जी, बल्कि ऊर्जा की प्रति इकाई कम कार्बन उत्सर्जित करने का वादा करता है, एंड सोर्स मोर ऑफ इट्स पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, और अपनी अधिकांश ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का वादा करता है। इट हैज ऑल्सो कमिटेड टू बीइंग नेट जीरो बाय 2070, इसने 2070 तक नेट जीरो होने की भी प्रतिबद्धता जताई है। नेट जीरो का मतलब है जितना कार्बन हम पैदा करें उतना ही हवा से हटा भी लें, थ्रू इंक्रीजिंग इट्स ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, अपने पेड़ और जंगल के आवरण को बढ़ाकर जो CO2 को सोखते हैं, एंड द रिसेंटली अनाउंस्ड टेक्नोलॉजी पाथवेज, और हाल ही में घोषित तकनीकी रास्तों के माध्यम से, जैसे कार्बन को पकड़ना, उसका उपयोग करना और भंडारण करना। इंडियाज 2035 गोल्स आर ईजिली अचीवेबल, भारत के 2035 के लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, एंड द गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड दैट प्लेनली, और सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया है। इंडिया ऑलरेडी मेट इट्स 2030 नॉन फॉसिल टारगेट लास्ट ईयर, भारत ने पिछले साल ही अपना 2030 का गैर जीवाश्म लक्ष्य पूरा कर लिया है, विथ 52% कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, जिसमें 52% क्षमता स्थापित की गई थी। द रब इज दैट, लेकिन दिक्कत यह है कि द रब इज दैट एक इडियम है जिसका मतलब होता है मुख्य समस्या या अड़चन। ओनली अबाउट 25% ऑफ द पावर जनरेटेड इज नॉन फॉसिल, उत्पन्न होने वाली बिजली का केवल 25% ही गैर जीवाश्म है, ड्यू टू इनसफिशिएंट बैटरी स्टोरेज, अपर्याप्त बैटरी स्टोरेज के कारण, विच इज अनेबल टू हार्नेस ऑल द अवेलेबल सोलर एंड विंड पावर, जो सभी उपलब्ध सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ है। हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करके इस्तेमाल करना। द पावर मिनिस्ट्रीज नेशनल जनरेशन एडिक्वेसी प्लान इटसेल्फ, ऊर्जा मंत्रालय का राष्ट्रीय उत्पादन पर्याप्तता योजना खुद ये उम्मीद करता है 70% ऑफ द प्रोजेक्टेड इंस्टॉल्ड 1121 गीगावाट बाय 2035-36 टू बी नॉन फॉसिल, कि 2035-36 तक अनुमानित 1121 गीगावाट स्थापित क्षमता का 70% गैर जीवाश्म होगा। इट इज टेम्पटिंग टू लॉर्ड इंडिया, भारत की प्रशंसा करने का मन करता है, लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, फॉर एम्बेलिशिंग इट्स ग्रीन कमिटमेंट्स, अपनी हरित प्रतिबद्धताओं को सजाने या बेहतर बनाने के लिए। एम्बेलिश का मतलब सजाना या आकर्षक बनाना होता है। अमिडस्ट एट वॉर इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में एक युद्ध के बीच, दैट हैज स्क्वीज्ड सप्लाई ऑफ अ वाइटल फॉसिल फ्यूल, जिसने एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति को सिकोड़ दिया है या कम कर दिया है। हाउएवर, विदाउट एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स इन जनरेटेड सप्लाई, हालांकि उत्पन्न आपूर्ति में वास्तविक सुधार के बिना, दीज नंबर्स मीन लिटिल, इन आंकड़ों का कोई खास मतलब नहीं है। विद द वॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द चोक होल्ड दैट अ फॉसिल फ्यूल हैज, युद्ध के ये दिखाने के साथ कि जीवाश्म ईंधन की कितनी मजबूत पकड़ या दबदबा है। चोक होल्ड का मतलब होता है किसी का गला ऐसे पकड़ना कि वो कुछ न कर पाए। इंडिया मस्ट एग्जिबिट मोर अर्जेंसी, भारत को और जल्दबाजी या तत्परता दिखानी चाहिए टुवर्ड्स इन्हांसिंग बैटरी स्टोरेज को बढ़ाने की दिशा में, एंड इम्प्रूविंग इट्स इलेक्ट्रिक ग्रिड, और अपने इलेक्ट्रिक ग्रिड को सुधारने की दिशा में, टू बेटर यूटिलाइज एग्जिस्टिंग नॉन फॉसिल कैपेसिटी, ताकि मौजूदा गैर जीवाश्म क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम इस पहले एडिटोरियल के टोन की बात करें तो ये एनालिटिकल है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक भारत के क्लाइमेट गोल्स के आंकड़ों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। वो बता रहा है कि सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होना काफी नहीं है, बल्कि बैटरी स्टोरेज की कमी की वजह से हम उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरे एडिटोरियल पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात। अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से स्को क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है, जिससे जो आप एक बार सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते। ये ऐप खुद प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई लर्नड इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी समय ये आपको रिवाइज करवाता है। तो अब भूलने की टेंशन खत्म। साथ ही दोस्तों, हमारी इस नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। टाइटल है फेथ्स एंड फेंसेस, धर्म और दीवारें, ऑन रिजर्वेशन बेनिफिट्स रिलीजियस ग्रुप्स, आरक्षण के लाभ और धार्मिक समूहों के विषय पर। Limiting reservation benefits to specific religious groups is appropriate.
आरक्षण के लाभों को विशिष्ट धार्मिक समूहों तक सीमित रखना उचित है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रीइटरेटेड। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है। रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को फिर से कहना। A long held yet contested principle of India's anti-discrimination jurisprudence। भारत के भेदभाव विरोधी न्याय शास्त्र के एक लंबे समय से चले आ रहे लेकिन विवादित सिद्धांत को jurisprudence का मतलब होता है कानून का सिद्धांत या दर्शन। That protections and special provisions for scheduled caste communities की अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सुरक्षा और विशेष प्रावधान will be available only to those who practice Hinduism, Sikhism and Buddhism। केवल उन्हीं को उपलब्ध होंगे जो हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। The March 24 court judgment arose from a Christian pastor। 24 मार्च का अदालत का फैसला एक ईसाई पादरी के मामले से उठा who sought protections under the SC/ST Prevention of Atrocities Act in आंध्र प्रदेश, जिसने आंध्र प्रदेश में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग की थी। The court upheld a high court decision। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा। upheld का मतलब होता है किसी फैसले का समर्थन करना या उसे सही ठहराना। That any member of the SC community who has converted कि SC समुदाय का कोई भी सदस्य जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है out of the 3 religions specified in the Constitution's Scheduled Castes Order 1950 संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में निर्दिष्ट 3 धर्मों से बाहर issued under Article 341 जो अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया गया था ceases to be an SC member। वो SC सदस्य नहीं रहता है। cease का मतलब होता है रुक जाना या समाप्त हो जाना। The original definition of SC included only Hindus। SC की मूल परिभाषा में केवल हिंदू शामिल थे, लेकिन बाद में इसका विस्तार 1956 में सिखों और 1990 में बौद्धों तक किया गया। India's founding leaders including first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित भारत के संस्थापक नेता were clear that the extreme form of discrimination manifested in untouchability इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि छुआछूत के रूप में प्रकट होने वाला भेदभाव का चरम रूप was unique to Hindu society। हिंदू समाज के लिए अद्वितीय था या सिर्फ हिंदू समाज में ही था। But political and social realities forced amendments later। लेकिन बाद में राजनैतिक और सामाजिक वास्तविकताओं ने संशोधनों के लिए मजबूर किया। SC communities began using religious conversion itself। SC समुदायों ने धार्मिक रूपांतरण को ही उपयोग करना शुरू कर दिया as an act of assertion and autonomy, अपने अधिकार और स्वायत्तता जताने के कार्य के रूप में। Dr. B.R. Ambedkar himself led a mass conversion of SC members to Buddhism। Dr. B.R. Ambedkar ने स्वयं SC सदस्यों के एक बड़े समूह का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कराया। Notably, he converted to Buddhism in 1956। ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, उसी साल जब सिख धर्म का पालन करने वाले सभी SC समुदायों को आरक्षण सहित विशेष प्रावधानों के दायरे में लाया गया था। There are theological and legal arguments for this distinction। इस अंतर के लिए धार्मिक और कानूनी तर्क है। थियोलॉजिकल का मतलब होता है धर्म या भगवान की पढ़ाई से जुड़ा हुआ, reiterated by the court, जिसे अदालत ने दोहराया है। It is often argued that in Christianity and Islam, ये अक्सर तर्क दिया जाता है कि ईसाई धर्म और इस्लाम में there is no theological defense of discrimination। भेदभाव का कोई धार्मिक बचाव नहीं है based on social stratification, सामाजिक स्तरीकरण या समाज को जातियों में बांटने के आधार पर। That Sikhism and Buddhism are part of the civilizational universe of Hinduism कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के सभ्यतागत ब्रह्मांड का हिस्सा है is an argument which has gained political and constitutional legitimacy। ये एक ऐसा तर्क है जिसने राजनैतिक और संवैधानिक वैधता प्राप्त कर ली है। Under Explanation 2 to Article 25 Subsection 2 of the Constitution, संविधान के अनुच्छेद 25 उपखंड 2 के स्पष्टीकरण 2 के तहत the definition of Hindu includes the Sikh, Buddhist and Jain faiths। हिंदू की परिभाषा में सिख, बौद्ध और जैन धर्म शामिल हैं। Neither the theological nor the constitutional arguments, न तो धार्मिक और न ही संवैधानिक तर्क for the exclusion of converts to Islam and Christianity from special protections, इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को विशेष सुरक्षा से बाहर रखने के लिए are logically और empirically watertight। तार्किक या व्यावहारिक रूप से पूरी तरह पुख्ता है। watertight का मतलब है जिसमें कोई कमी या छेद ना हो। And hence the question continues to fester, और इसलिए ये सवाल लगातार सुलगता रहता है या परेशान
प्रदान करता रहता है। फेस्टर का मतलब होता है किसी समस्या का लंबे समय तक बने रहना और खराब होना। क्रिश्चियन और मुस्लिम कॉन्वर्ट्स कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन। ईसाई या मुस्लिम धर्मांतरित लोग लगातार भेदभाव का सामना करते हैं, इंक्लूडिंग अनटचेबिलिटी इवन विद इन देयर न्यू रिलीजियस वर्ल्ड, यहाँ तक कि अपनी नई धार्मिक दुनिया के भीतर भी छुआछूत सहित। आफ्टर ऑल डिस्क्रिमिनेशन नीड्स नो थियोलॉजिकल सैंक्शन। आखिरकार भेदभाव को किसी धार्मिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। बट द क्वेश्चन ऑफ देयर इंक्लूजन रिमेन्स अ पॉलिटिकली सरचार्ज्ड टॉपिक। लेकिन उनके शामिल होने का सवाल एक राजनैतिक रूप से आवेशित या गर्म विषय बना हुआ है, विद अ कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन एग्जामिनिंग दिस, जिसकी जांच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन वाला आयोग कर रहा है। Many Dalit activists oppose the inclusion of converts. कई दलित कार्यकर्ता धर्मांतरित लोगों को शामिल करने का विरोध करते हैं। Within the existing quantum of reservation, आरक्षण की मौजूदा मात्रा के भीतर, क्वांटम का मतलब होता है किसी चीज की निर्धारित मात्रा या हिस्सा। Many members of SC communities who have converted to Christianity or Muslim, SC समुदायों के कई सदस्य जिन्होंने ईसाई धर्म या इस्लाम अपना लिया है, receive benefits under provisions meant for socially and educationally backward classes, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बने प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करते हैं। Under Article 15 subsection 4 of the Constitution, संविधान के अनुच्छेद 15 उपखंड 4 के तहत। The court's decision is appropriate under the existing legal and constitutional scheme. अदालत का फैसला मौजूदा कानूनी और संवैधानिक ढांचे के तहत उचित है। And any change can only come through a political process and the legislative route. और कोई भी बदलाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया और विधायी मार्ग के माध्यम से ही आ सकता है। इस दूसरे एडिटोरियल का टोन ऑब्जेक्टिव है। लेखक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिना किसी व्यक्तिगत भावना के पूरी तरह से कानूनी, ऐतिहासिक और संवैधानिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। दोनों पक्षों की दलीलों को निष्पक्ष रूप से सामने रखा गया है। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपके लिए एक शानदार मौका। रोज शाम 7 बजे टेलीग्राम पर हमारा एडिटोरियल वोकैब लेक क्विज होता है। इसे आप IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी भी कह सकते हैं। इसमें पूरे दिन के एडिटोरियल की वोकैबुलरी कवर होती है। यहाँ मंथली लीग्स होती हैं जहाँ आप अपने स्कोर्स ट्रैक कर सकते हैं और शानदार रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही हमारे वोकैब लीग को ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।